ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। ओके, हम चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिक्स में ह्यूमन आई इज कलरफुल वर्ल्ड। हमने अभी तक देख लिया था, पर्टिकुलरली क्या क्या देखा था। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देख लिया था। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखने और उसके फंक्शनिंग, एक एक पार्ट के फंक्शन देखे थे। सबसे पहले कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस एंड रेटिना, फिर आता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में देख लिया था। फिर उसके बाद हमने देखा पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन में थिन और थिक हो रहे थे हमारे लेंस, जिसमें फोकल लेंथ चेंज हो रही थी। ठीक है, सभी चीज देख लिया था। ओके, अब हम बात करें अगर ऑर्गन की, ह्यूमन ऑर्गन है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ह्यूमन ऑर्गन है तो कहीं ना कहीं तो डिफेक्ट भी होगा। कोई चीज है तो वो खराब तो होगी ही होगी। ठीक है, जैसे मशीन होती है, कितनी भी अच्छी मशीन लो, आज निकल खराब होती है। वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी भी होती है। ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हमें प्रेजेंट होते हैं वो कभी ना कभी खराब हो सकती है या फिर उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वैसे ही वन ऑफ द ऑर्गन, जो हम आंखों के बारे में बात कर रहे हैं, आईज, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, 3 मेजर प्रॉब्लम्स इसमें, दैट इज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रिस्बायोपिया। ठीक है, ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर पर्सन विथ मायोपिया कैन सी nearby object clearly but cannot see distinct object distinctly। ठीक है, पर्टिकुलरली मायोपिया होता है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब आपको पास का ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर दिखेगा पर जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, ये चीजें आप देख सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे एग्जाम्पल में, आपके घर में भी एग्जाम्पल होगा ये। ठीक है, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। A person with myopia can see near object clearly but distant object not so clearly। ठीक है, मतलब जिसे हम कहते हैं दूर की चीजें हमें नहीं दिखाई देती है, पास की चीजें हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ऐसे पर्टिकुलर जो डिफेक्ट होता है हमारी आंखों का, इसे हम कहते हैं मायोपिया। चीजें क्लियर है। अब मायोपिया है तो अगर प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए, है ना। एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स ओन सोल्यूशन। तब ये अगर मायोपिया प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से। इन अ मायोपिया आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है। ये तो हो गई प्रॉब्लम के बारे में बात है। अब ये क्यों होती है और कैसे होती है ये देखते हैं। इन अ मायोपिया आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अरे भाई, मतलब इमेज का बन गया, हमने तो पढ़ा था कि इमेज तो रेटिना पे बननी चाहिए, पर मायोपिया में केस हो ही नहीं रहा है। मायोपिया में क्या हो रहा है, मायोपिया में जो इमेज है वो रेटिना के पहले ही बन रही है। अगर रेटिना के पहले इमेज फॉर्म हो जाएगी, और इमेज फॉर्म कब होती है, हमने पढ़ा है कि इमेज फॉर्म तब होती है जब टू रिफ्रैक्टेड लाइट मीट होती है ना। टू रिफ्रैक्टेड लाइट जब मीट होती है, या फिर टू लाइट जब जहां पे भी जिस पॉइंट पे मीट होती है उसी पॉइंट पे आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो मायोपिया में क्या हो जाता है, मायोपिया में जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना के पहले ही हो जाती है, मतलब रेटिना पे बनती ही नहीं है। और रेटिना तो हमारी स्क्रीन है, अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तो हमें दिखेगा कैसे, है ना। तो इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं मायोपिया। ये चीजें क्लियर है। ओके, द डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, ओके ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट है वो किसके वजह से हो रहा है। व्हाट आर द कॉजेज फॉर दिस डिफेक्ट, व्हाट आर द कॉजेज फॉर मायोपिया। तो फर्स्ट कॉज क्या है, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू फर्स्ट एक्सेसिव कर्वेचर। एक्सेसिव कर्वेचर मतलब आपका लेंस क्या हो रहा है, थिकन हो जा रहा है। ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर एंड इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, दिस आर द टू मेन रीजन। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ठीक है, तो ये लेंस, ये पर्टिकुलर डिफेक्ट है, मायोपिया का जो डिफेक्ट है वो कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। इसका मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे मैं कह रहा हूँ कि मुझे मायोपिया डिफेक्ट है मेरे आंखों में, तो जो पर्टिकुलर मैं स्पेक्स पहन रहा हूँ, ये जो स्पेक्स है, स्पेक्स में जो ग्लासेस लगे हुए हैं, ठीक है, ये कैसे ग्लासेस हो गए, ये कॉनकेव ग्लासेस होगा विद सर्टेन पावर। जो भी पर्टिकुलर मेरा पावर होगा, जैसे हम कहते हैं 0.5, 1, 1.5 एंड सो ऑन, इसे हम पावर कहते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर लेंस का, तो ये बनता है हमारा पावर ऑफ लेंस। चीजें क्लियर है, आगे पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो अगर मुझे मायोपिया प्रॉब्लम है तो मुझे पर्टिकुलर किस तरीके के स्पेक्स, जो स्पेक्स है उसमें लेंस कैसे लगने पड़ेंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की टेंडेंसी क्या होती है, कॉनकेव क्या करता है, कन्वर्ज या डाइवर्ज, डाइवर्ज करता है, पर्टिकुलर रेज को डाइवर्ज करता है। अब केस क्या हो रहा है,
डायग्राम में देखो अच्छे से, ठीक है। डायग्राम में आपको दिख रहा है पर्टिकुलरली कि जो सेकंड डायग्राम देखो, ठीक है, मायोपिया का सेकंड डायग्राम, उसमें क्या जो पर्टिकुलर रेज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो रेटिना के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब उसके बाद हमने क्या किया, आंखों के बाहर, ठीक है, कॉन्केव लेंस यूज किया है। अब कॉन्केव, हाँ कॉन्केव लेंस यूज किया है। कॉन्केव लेंस क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जो रे पहले ही कन्वर्ज होती है उसे और डाइवर्ज करेगा और लेंस को, सॉरी, हमारी जो पर्टिकुलर उनका मीटिंग पॉइंट है वो एक्सटेंड करवा देगा। अब ये मीट कहाँ पे हो रही है, ये रेटिना पे मीट हो रही है। अब क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हो गया। मतलब हमें सबसे पहले प्रॉब्लम पता है कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया नियर साइटेडनेस होता है सर। नियर साइटेडनेस में क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल है, फार ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होता है, ठीक है। सर इसका रीजन क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है? तो इसके रीजन थे कि मायोपिया में दो रीजन थे, ठीक है। फर्स्ट था कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल और सेकेंड वॉज कर्वेचर, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो सर कॉजेज भी पता चल गया, इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे? रेक्टिफाई करने का तरीका बेटर है, सबसे बेस्ट है, दैट इज वी विल बी यूजिंग कॉन्केव लेंस। ओके, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई मायोपिया। ओके, अब सेकंड डिफेक्ट के बारे में देखते हैं। सेकंड डिफेक्ट क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फारसाइटेडनेस, ठीक है। A person with hypermetropia can see distinct object clearly but cannot see near object distinctly, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया आप मैक्सिमम देखोगे ओल्ड एजेस में होता है क्योंकि पास की चीजें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। हो सकता है दूर की चीजें थोड़ा अच्छे से विजिबल हो, पर जितना आप पास लेके आओगे उन्हें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसी पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम होती है इसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, दैट इज 25 सेंटीमीटर। मतलब जो जिन्हें हाइपरमेट्रोपिया होता है, अब हमने क्या पढ़ा था सर, मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए एक ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट और हमारे आई के बीच में, दैट शुड बी 25 सेंटीमीटर। पर हाइपरमेट्रोपिया में ये केस वैलिड नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया में उनका जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, दैट द ऑब्जेक्ट और आंखों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना था, 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर हाइपरमेट्रोपिया केस में ऐसा नहीं होता। हाइपरमेट्रोपिया केस में हमेशा जो डिस्टेंस होता है उनका जो मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, 1 मिनट, पहले हमने क्या कहा था कि मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 25 सेंटीमीटर, ये था, चीजें क्लियर है? ओके। पर हाइपरमेट्रोपिया में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। उनका मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, सच अ पर्सन हैज टू कीप द रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब कहां पे रखना पड़ेगा, बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, अभी न्यूज़पेपर है, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि दिस इज 25 सेंटीमीटर, अगर मुझे हाइपरमेट्रोपिया तो क्या मुझे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई देगा हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, जिनका मिनिमम डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे उसको ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, समवॉट एट ग्रेटर डिस्टेंस मोर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तब जाके मुझे क्लियरली विजिबल होगा। तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया में केस। ओके, चीजें क्लियर है? अब ये क्यों होता है ये जानते हैं, इसका रीजन क्या है होने का, ठीक है। दिस इज बिकॉज द लाइट रे फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बियॉन्ड द रेटिना। अरे मायोपिया में हो रहा था भाई, जो पर्टिकुलर लाइट मीट हो रही थी वो रेटिना के पहले हो रही है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, लाइट इतनी ज्यादा एक्सटेंड होती है कि वो रेटिना के बाहर जाएगी, दैट इज वर्चुअल कंडीशन। रेटिना के बाहर जाके लाइट मीट नहीं हो सकती, ठीक है, पर दैट इज वर्चुअल कंडीशन, ठीक है। हमने लेंस डायग्राम में पढ़ा था, वर्चुअल डायग्राम जब बनता है तब तो हम प्रिटेंड करते हैं कि जो हमारी लाइट रे वो रेटिना पे मीट ना होते हुए और पीछे जाके मीट हो रही है, मतलब वो अगर उसे हम एक्सटेंड करते तो रेटिना के बियॉन्ड बनेगी। और जबकि हमें पता है कि इमेज का फॉर्म होती है जब लाइट रेटिना पे ही मीट होती है। दिस इज द कॉज, ओके। अब ये क्यों होता है, दिस डिफेक्ट अराइजेस ईदर बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग और eyeball has become too small, this defect, okay। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट टू मायोपिया क्या हो रहा था यहाँ पे, फर्स्ट रीजन क्या है, ये इफेक्ट क्या है, ये डिफेक्ट क्यों हो सकता है? फर्स्ट है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, हाँ, ठीक है। अब सेकंड है द eyeball has become too small, okay। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन है, हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, बाय यूजिंग
कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है टू कन्वर्ज द लाइट रेज, ठीक है। मतलब वो क्या करेगा, जो बहुत जाके दूर मीट हो रही है उसे पहले ही कन्वर्ज कर देगा, और पहले ही जैसे कन्वर्ज करेगा पर्टिकुलरली रेटिना पे मीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है उसका करेक्शन, दैट इज वी यूज कॉन्वेक्स लेंस इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। चीजें क्लियर है यहां तक? ओके। अब थर्ड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, प्रिस्बायोपिया। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर एज होती जाती है ह्यूमन बीइंग के, तो आई जो होती है वो वीक होती जाती है, मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन इसका वीक होता है। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिड्यूस अवे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड distinctly without corrective eyeglass. This defect is called presbyopia. It arises due to gradual weakening of the ciliary muscle and diminishing flexibility of eye lens. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. Such people often require bifocal lens. The common type of bifocal lens consists of both concave and convex lens. Upper portion consists of a concave lens. It facilitates distinct vision. The lower part is convex lens. It facilitates near विजन, ओके। अब ये जो प्रेसबायोपिया कंडीशन है, प्रेसबायोपिया कंडीशन क्यों आती है ये देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने क्या देखा था पर्टिकुलर, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन कहती है हमारी लेंस थी, यहाँ पे कुछ मसल्स थे, दैट इज आइरिस या सिलरी मसल, जो पर्टिकुलरली इस लेंस को कंप्रेस, थिकन या थिन करते थे, ठीक है। अब जैसे जैसे एज होती है हमारी, तो एज होने पे क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो सेम ये जो मसल्स होती है यहाँ पे सिलेरी मसल्स, ये भी वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से क्या होता है, इनकी जो पर्टिकुलरली एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है, एडजस्ट करता है लेंस को, तो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे कम हो जाती है। तो ना ही ये पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकते, और ना ही पर्टिकुलरली थिन हो सकती है, मतलब रिलैक्स हो सकती है। ये दोनों कंडीशन वैलिड नहीं है, यहाँ पे रिलैक्स कंडीशन और यहाँ पे कंप्रेस कंडीशन, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं थी, क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो मसल्स है, ये जो मसल्स है ये कैसे हो जाती है, वीक हो जाती है। तो वीक होने की वजह से ये डिफेक्ट आता है, ठीक है। ये ड्यू टू एजिंग आता है, जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे मसल्स वैसे भी कमजोर हो जाते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन, ठीक है। अब ऐसे केस में कोई भी पर्टिकुलर एक पर्सन हो सकता है जिसको दोनों प्रॉब्लम है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों हो सकता है। बिकॉज अगर ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करेगा तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तो दोनों वैलिड रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो स्पेक्स बनते हैं, ठीक है, जो बायोफोकल स्पेक्स बनते हैं। बायोफोकल स्पेक्स मतलब क्या होता है, ये जो हमारे स्पेक्स होती है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर यहाँ पे कर्व होता है जो अलग तरीके से दिखता है और बाकी रिमेनिंग पार्ट अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट लेंस को हम यूज करते हैं, जिसको हम बायोफोकल लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस को हम बायोफोकल लेंस कहते हैं, बायोफोकल लेंस, ठीक है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ऊपर में कॉनकेव और नीचे में जो आपको कर्व पार्ट दिखेगा यहाँ पे कॉन्वेक्स यूज होता है, ठीक है। अब कॉनकेव किसके लिए डिफेक्ट, कॉनकेव किसके लिए डिफेक्ट यूज किया था हमने, व्हाट वाज द इन विच केस, दैट इज इन मायोपिया। मतलब मायोपिया क्या था, नियर साइटेडनेस, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे थे, इसलिए वो जो पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। ये कर्व हो गया, यहीं पे बता दे, इस पे करके बता है, ओके। ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे ये होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है कौन, दिख रहा है, क्लियर है, ओके। अब दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। ये होता है कॉन्वेक्स, ये होता है कॉनकेव, ठीक है। यहाँ पे कॉनकेव किसके लिए यूज होता है, मायोपिया के लिए। मायोपिया मतलब क्या था, नियर साइटेडनेस, जहां पे आपको पास की ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखती थी, दूर की ऑब्जेक्ट उतनी क्लियर विजिबल नहीं थी, तो आप यहां से देख पाओगे। अपर पार्ट से क्या होगा, अपर पार्ट से आप दूर तक देख पाओगे स्पेक्स के अपर पार्ट से, इसलिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज होता है, कॉनकेव लेंस, सॉरी। और आप पास का ऑब्जेक्ट, जब भी हम कोई पर्टिकुलर पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर का गया, ओके, जहां पे भी न्यूज़पेपर हम पास से पढ़ते हैं ऐसे नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे इसलिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो ऐसे पर्टिकुलर चीज को हम बायोफोकल लेंस कहते हैं, ठीक है। ये तब यूज होता है जब एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन को दोनों डिफेक्ट है, दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। रिस्पेक्ट हो गए, चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ गई है, आया ना, ओके। चलो, थैंक यू।